फ्रेंड्स, स्टडी एंड हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। मैं ऋषि झा। आज का जो टॉपिक है, जो कि आप सामने देख पा रहे हो, धातु और अधातु। ये धातु और अधातु के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जाना था। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर इसके अंतर क्या डिफरेंट है, धातु और अधातु के अंदर क्या समानताएं हैं, क्या समानताएं हैं, असमानताएं हैं, इसको हम लोगों ने जाना था। आज जो हम लोग जानने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी के तीसरी चैप्टर का है, जो धातु के रासायनिक गुणधर्म को समझेंगे। तो अधातु को हम बाद में समझेंगे, पहले धातु का रासायनिक गुणधर्म को हम लोग जानते हैं। धातु का रासायनिक गुणधर्म क्या है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो सामने में लिखा हुआ है। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग देखते हैं धातु का रासायनिक गुणधर्म क्या है, अच्छे से समझते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं धातु का रासायनिक गुणधर्म। धातुओं का रासायनिक गुणधर्म, इसको आज हम लोग समझते हैं। तो धातु का रासायनिक गुणधर्म की जहां पे बात होती है, तो धातुओं का रासायनिक गुणधर्म क्या होगा? तो धातुओं का जो रासायनिक गुणधर्म होगा, उसमें पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो है धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के हम लोग देखेंगे क्या क्या बातें आती है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हम लोग देखेंगे। तो धातुओं को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं या ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पे आप देखिए, हम देखते हैं धातु को वायु में दहन करने पर, धातुओं को वायु में दहन करने पर वायु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु को वायु में दहन करने पर वायु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो ये जो धातुएं हैं, जैसे कि हम पहले नंबर का जो धातु है उसको हम लोग चेक करके देखते हैं। जैसे कि सबसे क्रियाशील धातु दो है, एक पोटासियम, एक सोडियम। तो यहां आप देखिए, जैसे कि पोटासियम के, उसको जब हम हवा में दहन करेंगे तो क्या बनेगा? जब पोटासियम को हवा में दहन करेंगे, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, पोटासियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? पोटासियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? पोटासियम ऑक्साइड, यानी K2O। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बैलेंस नहीं है, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे? इसको हम बैलेंस करके, क्योंकि समीकरण को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होता है। तो देख पा रहे हो आप, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। यहाँ पे पोटासियम देखो, यहाँ 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 लगाएंगे। और आपको ये पता होना चाहिए, ये जो पोटासियम है, या एक और अभिक्रिया हम देखते हैं, जैसे कि सोडियम। जब ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? Na2O। ठीक है,
ये भी बैलेंस नहीं है तो इसको भी हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये भी बैलेंस नहीं है, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसको बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जो सोडियम 2 है तो यहाँ आप देखो ऑक्सीजन भी इधर 2 है इधर 1 है, तो यहाँ 2 लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 लगा दीजिए। ठीक है, और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ये बैलेंस है। ये दोनों जो अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, ये दोनों जो अभिक्रियाएं होती है, इस दोनों अभिक्रिया में सोडियम और पोटेशियम कमरे के ताप पर ही जल उठते हैं। क्या उठते हैं, जल उठते हैं, कमरे के ताप पर ही ये अभिक्रिया कर लेते हैं। अत्यंत अभिक्रियाशील दोनों धातु हैं, कौन, सोडियम और पोटेशियम। तो यहाँ पे ये 23 डिग्री सेल्सियस पे 23 डिग्री सेल्सियस पर ही ये अभिक्रिया कर लेते हैं। 23 डिग्री सेल्सियस पे ही ये अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम चेक करके देखते हैं, जैसे कि सोडियम का देख लिया, पोटेशियम का देख लिया, है ना। अब एल्युमिनियम का हम लोग करके देखते हैं, किसका करके देखते हैं, एल्युमिनियम का। ठीक है, तो एल्युमिनियम का जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे क्या बनेगा, तो यहां पे बनेगा Al2O3। क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। क्या बनेगा, Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एल्युमिनियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं, जिससे क्या हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना। ठीक है, अब ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना जरूरी है, तो बैलेंस करते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, इधर कितना है, 3, इधर एल्युमिनियम कितना है, 1, इधर कितना है, 2। तो अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं, इधर अगर हम 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, तो आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है ना, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना लगाएंगे तो ऑक्सीजन के बराबर हो जाएगा, तो 6 है, तो यहाँ 3 लगाएंगे, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम इधर अब 4 है इधर 1 है, तो यहाँ 4 लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं किसका, कॉपर का। कॉपर का वायु के उपस्थिति में अभिक्रिया करा करके देखते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है। तो अगर हम कॉपर को वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, CuO। ठीक है, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ ये बैलेंस है, तो नहीं है बैलेंस, तो यहाँ बैलेंस करना जरूरी है। यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ जो है 2 लगा दीजिए, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, उसी प्रकार आप बहुत सारे ऐसे धातुएं हैं जिसका आप कर सकते हो, है ना। लेकिन आपको ये बात जानकारी होना चाहिए, आयरन, आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ अगर मतलब लोहा धातु को अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करोगे तो वो नहीं जलेगा, लेकिन अगर आप उसकी चूर्ण को लेकर के, लोह का चूर्ण को लेकर के अगर आप उसको अग्नि में अगर डालोगे तो प्रज्वलित हो उठेगा। लोहे का भस्म को लेकर के अगर आप अग्नि में जो है उसको डालोगे तो क्या होगा, प्रज्वलित हो उठेगा, लेकिन लोहे का आप अगर दहन नहीं कर सकते, लोहे का दहन नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार और चांदी को उच्च ताप पर भी जो है आप अभिक्रिया करवा करके भी नहीं उसको, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। ऑक्सीजन के साथ सोना और चांदी उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। सोना और चांदी उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। सोडियम और पोटेशियम जो कि अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु हैं, जो 23 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है कमरे के ताप पर भी स्वतः जल प्रज्वलित हो उठते हैं, इसीलिए इन्हें अभिक्रिया से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबो करके इन्हें रखा जाता है। ठीक है, तो ये 4 अभिक्रियाएं हैं, और अभिक्रियाएं हो सकते, जिंक का आप देख सकते हो, है ना, इसी प्रकार सारे का आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो धातु है जिसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा के हम धातु ऑक्साइड बनाए हैं, तो इसकी प्रकृति होती है, क्या होती है, ये जो धातु ऑक्साइड होती है इसकी प्रकृति होती है धातु ऑक्साइड।
की प्रकृति कैसी होती है? धातु ऑक्साइड की प्रकृति, ये जो धातु ऑक्साइड है इसकी प्रकृति होती है, कैसी होती है? क्षारकीय। कैसी होती है? ये क्षारकीय प्रकृति की होती है। ये किसे प्रकृति की होती है? ये सारे धातु ऑक्साइड जो हमें प्राप्त हुए हैं ये सारे कैसे होती है? क्षारकीय प्रकृति की। कैसे होती है? क्षारकीय प्रकृति। दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। तो यहां पे अब हमको समझना है, कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं, यहां पे आप समझो इस बात को, कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं कुछ धातु ऑक्साइड कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल एवं क्षारक के साथ अभिक्रिया करके, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल एवं क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और एवं जल बनाते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड को, ऐसे धातु ऑक्साइड को क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल एवं क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे अब उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से ऐसे धातु हैं? जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड यहां से ले लेते हैं, ये देख रहे हो आप, है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहां पे आप देखो, इसकी अभिक्रिया को हम देखते हैं, Al2O3, Al2O3। जब हम इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे? अम्ल के साथ। आप देख पा रहे हो ना, अम्ल एवं क्षारक, ठीक है। तो अम्ल के साथ जब हम करवाएंगे यानी HCl के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? तो यहां पे बनेगा AlCl3। ये क्या है? लवण। और क्या बनेगा? जल। और क्या बनेगा? जल। क्या बनेगा? लवण एवं जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण एवं जल, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, ये बैलेंस है क्या? आप चेक करो, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां कितना है हाइड्रोजन? यहां 1 है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर जो है एल्युमिनियम 1 है, ठीक है। तो यहां पे आप 2 लगा देते हो। कितना लगा देते हो? 2। 3 दूनी 6 क्लोरीन हो जाता है, तो यहां 6 लगा दो। तो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? यहां हाइड्रोजन हो गया 6, इधर कितना है? 2। तो यहां आप 3 लगा दो। यहां आप कितना लगा दो? 3। तो आप देख सकते हो ये अभिक्रिया जो है ये बैलेंस है। ये क्या है? ये बैलेंस है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? संगत लवण और जल। क्या बनाते हैं? संगत लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो अभिक्रिया करवाएंगे वो अम्ल के साथ करवा करके देख लिए, अब करवा करके देखेंगे क्षारक के साथ। तो देखिए Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और NaOH,
ये क्या है, क्षारक है। इसके साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, तो यहां आप देख सकते हो, यहां बनेगा NaAlO2, NaAlO2 प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा जल, प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। Al मतलब NaAlO2 प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। तो देखिए ये सोडियम, ये क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक क्षारक है। ये क्या है, एक क्षारक है। तो इससे क्या बना, ये जो NaAlO2 बना है, ये क्या है, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बना है, सोडियम सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये जो बना है सोडियम एल्यूमिनेट बना है। ठीक है, तो ये बैलेंस है क्या, ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस हम कर लेते हैं। इधर सोडियम NaOH, यहाँ क्या है NaAlO2। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन दो, दूनी चार, दो एक तीन, तो यहाँ आप दो लगा दो, यहाँ आप अगर दो लगा देते हो तो ये अभिक्रिया जो है ये बैलेंस हो जाती है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड के, ये दोनों जो समीकरण हम बता रहे हैं आपको, ये दोनों समीकरण क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। तो अगर उभयधर्मी ऑक्साइड जैसे कि जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। तो जिंक ऑक्साइड का भी हम बना करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि ZnO जिंक ऑक्साइड को अगर हम HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, संगत लवण बनेगा ZnCl2 प्लस H2O प्लस क्या बनेगा, H2O। Zn जिंक एक है, जिंक एक है, क्लोरीन दो है, क्लोरीन कितना है, दो है, यहाँ दो लगा देंगे, हाइड्रोजन दो है, ठीक है, ऑक्सीजन एक है। ये समीकरण जो है ये बैलेंस है, ये समीकरण क्या है, बैलेंस है। ठीक है, अब हम देखते हैं अभिक्रिया करवा करके इसका क्षारक के साथ, ZnO प्लस किसका, किसके साथ, क्षारक के साथ। ठीक है, तो NaOH के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस H2O प्लस क्या बनेगा, H2O। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम सोडियम जिंकेट, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। ये भी बैलेंस नहीं है, इसको भी हम बैलेंस करके देख लेंगे। यहां दो लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखो दो ऑक्सीजन, यहां दो एक तीन, दो एक तीन, ये बैलेंस है। ये समीकरण क्या है, बैलेंस है। ठीक है, ये समीकरण क्या है, बैलेंस है। तो ये दोनों जो समीकरण मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का जो मैंने दिखाया है, अम्ल और क्षारक दोनों के साथ ये अभिक्रिया करते हैं। ये जो धातु ऑक्साइड है, अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, संगत लवण और जल। क्या बनाते हैं, संगत लवण और जल बनाते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड के एक उदाहरण है। ये दोनों क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि धातु के ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। उसमें से मैंने देखा, हम लोगों ने देखा कि सोडियम और पोटेशियम जो है ये ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो कमरे के ताप पर यानी 23 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है ये प्रज्वलित हो उठते हैं। लेकिन अगर हम लोहे की बात करें, लोहे को अगर हम दहन करेंगे तो दहन नहीं होगा उसका, ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया करके दहन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उसकी चूर्ण को या भस्म को लेकर के, उसकी बुरादा को लेकर के अगर हम अग्नि में डालेंगे तो क्या होगा, प्रज्वलित हो उठेगा। उसी प्रकार लोहा मतलब सोना और चांदी दोनों को अगर हम उच्च ताप पर भी अभिक्रिया कराते हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये सारे जो अभिक्रिया हैं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के हम लोगों ने देखा है। और अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं उसकी जो
जल के साथ क्या, जल के साथ अभी क्या करा के देखेंगे, कौन सा धातु जो है जल में घुलनशील है या नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे। जल के साथ अभी क्या करा करके हम लोग चेक करने वाले हैं, और बहुत सारे प्रकृति को जो है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर हम लोग देखेंगे, है ना। तो शायद आप इस बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आप स्टडी एंड हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट्स दीजिए, जिससे कि हम मोटिवेट होकर के और अच्छा अच्छा वीडियो आपके समक्ष जो है उपस्थित करें, जिससे कि अगर आप कमेंट्स करते हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मिले और भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आपके समक्ष उपस्थित करें। तो चलिए, आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। तो चलिए, इसको आप नोट करिए।